आज से संस्मरण लेना चाह रहे हैं और उसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना अपना उद्देश्य है। हालांकि आप लोग प्रतिदिन पूजा में पढ़ते हैं, जिनके जीवन की हर चर्या, उनके जीवन की हर चर्या ही एक नई गाथा बन गई है, बन जाती है ना। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुंडलपुर में एक नहीं, दो नहीं, 24 सौधर्मेंद्र बनेंगे। कितने? क्योंकि होड़ लगी है, अब कहीं पे भी अंत ही नहीं हो रहा है। तो सुना है अभी कि 11-11 करोड़ वाले 24, कितने? और विधि नायक 1.5 करोड़ वाले 24, और यज्ञ नायक 24, धनपति कुबेर 24, ये सब 24 लगभग 100, 200, 500 करोड़ नहीं, उससे ऊपर करोड़ आने का वहाँ पर है। उस कुंडलपुर का नज़ारा ही बदल जाएगा अब आने वाले समय में। इतना जो है हो रहा है, ये तो कोरोना काल के कारण थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, फिर भी तो आज से अपन एक एक यहाँ पर लेंगे। अभी तो हम वो लेंगे जो हमारे सामने जो गठित हुआ है, फिर बाकी संस्मरण तो बहुत सारे प्रमाण आचार्य जी के मुख से भी हमने खूब सुने हैं, उनके मुख से भी आचार्य श्री के बहुत संस्मरण सुने, तो उनको भी अपन एक एक करके धीरे धीरे ले सकते हैं। समय मिलेगा, देखेंगे जैसा होगा, जितना होगा आप लोगों का। तो बात है रेवती रेंज में जब पूज्य आचार्य श्री जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर हो गया था, आप लोगों को सब विदित है। और उस स्वास्थ्य कमजोर हुआ, उसी समय उनका दीक्षा दिवस आता है। 30 जून को दीक्षा दिवस आता है, आषाढ़ शुक्ल पंचमी। दीक्षा दिवस का आषाढ़ शुक्ल पंचमी। अब आषाढ़ शुक्ल पंचमी को दीक्षा दिवस वहाँ पर मनाना था। आचार्य श्री जी वहाँ पर विराजमान है, पूरा संघ विराजमान है, और इधर सरकार का लॉकडाउन भी चल रहा है। उसी समय लॉकडाउन लगा ही था, अप्रैल में लगा था, तो मई जून 2 महीने हो गए थे लगभग। अब वो एक प्रोग्राम रखना चाह रहे थे हम लोग, लेकिन मना कर दिया। तो ठीक है, अंदर ही कर लेंगे। अंदर मतलब जैसा अपना ये हॉल है ऐसा, बाहर में पांडाल वगैरह जो बने थे उसमें कुछ नहीं करना है, हॉल में ही किया। बड़ा अच्छा बढ़िया हॉल था। तो और वहाँ तो मान लीजिए 101 चौके तो थे ही उस समय, 80, 70, 80 चौके से ज़्यादा ऊपर थे। तो चौके वाले ही इतने लोग हैं, तो उनको तो अंदर वालों को तो एंट्री है ही, बाहर वालों को नहीं देंगे। तकत लगा दिए, सब बैठ गए महाराज जी लोग। और जो अंदर में जो लोग थे, उन्होंने उस पूरे भवन को, जिस भवन में हम रुके थे, इतना अच्छे से सजाया। प्रत्येक महाराज के कमरे के बाहर रात भर में उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, और पूरे में गुब्बारे और ये और वो, और आप लोग क्या क्या करते हो, वो रंगोली वगैरह, पूरा दुल्हन की तरह वो पूरा भवन सजा दिया, सजा दिया। तो आचार्य श्री जी ने जिन जिन का नाम बोला, भाई हाँ थोड़ा ये बोल लेंगे, थोड़ा वो बोल लेंगे, थोड़ा थोड़ा सब बोल लो। तो ऐसे 6-7 महाराज जी ने अपने विनयांजलि प्रस्तुत की। भाई अब 40 के 40 तो बोल नहीं सकते, 32 थे उस समय, तो 32 महाराज तो प्रवचन पूरे नहीं करेंगे ना। तो 6 महाराज जी ने शायद उस समय अपने अपने उद्गार रखे, आचार्य श्री जी अपने भीतर लेते हैं। और इतना हर्षोल्लास का माहौल, सब मतलब यानी खुश। ठीक है, गुरुजी भी सुन ही रहे हैं, मतलब बाजू में बैठे हुए।
प्रातःकाल आचार्य भक्ति हुई। ये बात थी 25 तारीख की, ठीक है। 25 जून को पंचमी पड़ी थी और 26 जून को सुबह सुबह आचार्य भक्ति हुई। सब महाराज जी थे, बहनें थी और भी बैठी थी, सबको बाहर कर दिए। महाराज जी भी बाहर जाने लगे, सब चले जाते हैं, जंगल वगैरह जाना है तो। 2 महाराज जी को बैठा लिए, आप लोग बैठो। उन दोनों महाराज जी से बोलते हैं, मैंने ऐसा ऐसा सोचा है, अभी काल भी ऐसा चल रहा है और आगे अब मुझे अपना भी आत्म कल्याण करना है, तो अपने मैं आत्म कल्याण की भी सोच रहा हूँ। और अब इतना बड़ा संघ, अभी यहाँ पर रहना भी उचित नहीं, और 2-3-4 जगह हो जाएंगे तो लाभ मिलेगा। तो इसलिए इन महाराज जी को आप ले लो, विनम्र सागर जी को बोला, और इन महाराज जी को आप, संभव सागर जी को। जो सब मतलब यानी वो पूरे भवन बिल्कुल ऐसे सजा हुआ नजर आ रहा था और हर चीज, हर व्यक्ति खुश नजर आ रहा था। मात्र 2-3 मिनट का खेल था। जैसे ही वो लोग बाहर आए और बोल दिया, हाँ भैया तुम्हें मुझे मेरे साथ चलना है, तुम्हें मेरे साथ चलना है, और ऐसा आदेश हुआ है कि आज ही निकलना है। अच्छा, ऐसी सोचने का समय नहीं देते, आज ही जाना है। कॉलोनी वालों नहीं, बाहर खाते गांव गए, एक तो पिछले साल की बात है ये, इस साल की नहीं। हाँ, कॉलोनी में तो फिर हम लोग थे तब की बात है, वो बाद में बताएंगे। तो सुनो, तो अब रंग में भंग कैसे होता है देखो। जैसे राज्याभिषेक होना है प्रातःकाल की बेला में रामचंद्र जी का, और रात में 10 बजे केकई आती है और राजा दशरथ से बोलती है कि याद है ना आपको, बस वो वरदान, 2 वरदान जो थे देना है। ये इस तरह की स्थिति हम लोगों के साथ में वहां पर गुजरी। अब कोई का भी मन नहीं, ना आहार का, न बिहार का, न निहार का, न कुछ भी नहीं, सबकी आंखों में पानी। मात्र हम लोग 12 महाराज जी रुके, 20 महाराज जी एक साथ जाने हैं। 11 का संग एक बना दिया और 9 का संग एक बना दिया, ऐसे 9 2 11 हो गए ये 20 महाराज जी। फिर बड़ी मुश्किल से उनको जब बोला कि नहीं आज नहीं, हम कल निकल जाएंगे, तब वो माने कि हाँ ठीक है, आज नहीं, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन बिहार हुआ, उस दिन नहीं हुआ। ये तो आज 1 मिनट में, 1 पल में हम लोग गए। हम लोग 12 जो बचे थे उनमें सौम्य सागर जी को भेजा। तो सौम्य सागर जी गए कि ये क्या सुन रहे हैं आचार्य श्री जी, सभी चाह रहे हैं और आपकी स्थिति अभी ऐसी है, इस स्थिति में हम कैसे आगे, क्योंकि सबसे बड़े अब सौम्य सागर जी रह गए थे, बाकी विराट सागर जी भी थे, संभव सागर जी, विराट सागर जी, विशेष सागर जी, ये सब बाहर, सबको जाने का आदेश। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद में लगने लगा कि कैसे आचार्य श्री जी, ये तो छोड़ो, चलो ये तो स्थायी रूप से हम वहाँ रह रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है बिहार होके आ गए, या बिहार करना है जैसे मंडी बामोरा से, और बस थोड़ी दूर जाएंगे जैसे गौशाला तक, वो आपके विषय में ऐसा सोचा है कि आप जो है कुरवाई वालों को लाभ दे दें, तो आप कुरवाई चले जाएं। सामान वामान सब कहाँ है ट्रक में, वो तो दूसरे ट्रक में चला गया। भाई आचार्य के साथ जाना है तो वहां जाएगा ना सामान, तो वहां मिलिट्री आदेश, इसको बोलते हैं मिलिट्री ऑर्डर। इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है आचार्य श्री जी संघ में। और जैसे सेना में होता है कि एक जगह या एक मतलब जो आदेश पूरा हुआ ही नहीं है कि दोबारा दूसरा तुरंत ही आ जाता है। जब हम लोग हजारीबाग में थे
2005 की घटना बता रहा हूँ। हम उस समय दूसरा पहला चातुर्मास प्रमाण साढ़े जी साथ में हुआ, ये हजारीबाग में, उन्हीं के नगर में, नगर गौरव थे। तो आचार्य श्री जी के परम भक्त, जिनके कारण हम इस मोक्ष मार्ग में आगे आए, वो मामा जी गृहस्थ अवस्था के थे। आचार्य श्री जी के पास में गए होंगे और बोले कि हमें पंच कल्याण करवाना है कलकत्ता में, और वो भी प्रमाण सागर जी महाराज जी पहुंच जाए, वहाँ हजारीबाग में है तो और अच्छा है। बस आचार्य श्री जी को कैसे क्या, इधर दिवाली के 3 दिन पहले मैसेज आया। पहले वो चलते थे, फोन नहीं थे 2005 में, हमें मालूम है। एक पेजर चलता था, पेजर, उसमें नंबर आता था, फिर एसटीडी से आप बात करो, कोई भी काम करना होता था तो उसमें नंबर आता था, पेजर बोलते थे उसको। आप लोगों ने कभी देखा हो, इतनी छोटी सी मशीन जैसी होती, घड़ी जैसी, तो वो पेजर यहाँ लटका के रखते थे। किसी का भी कॉल आता था तो उसमें मतलब नंबर आ जाता था कि इस नंबर पे आप बात कर लो, बात नहीं होगी उससे, अब आप जाके बात करो। तो बात की तो हमने, तो तुरंत हम ब्रह्मचारी थे, तो आचार्य श्री जी बोल रहे हैं जो भी करना है दीपावली के पहले पहले पूरा सब कर लो। पिछी परिवर्तन भी, पिछी परिवर्तन भी बाद में नहीं होगा, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन बिहार करना है। और आप प्रमाण सागर जी महाराज तो छोटे तो नहीं, तो गौशाला का एक बहुत बड़ा गीता रामायण पे प्रवचन होना था, उसके पर्चे छप गए, बढ़ चुके हैं। हम फिर तुरंत ही गए गुरु जी के पास में। हालांकि चातुर्मास में हम कभी वाहन में नहीं बैठते थे, लेकिन मुझे याद है दीपावली के 2 दिन पहले गुरु जी के पास में जाके बताई, हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं, जो बात बोल दी है वो है, आपको बिहार करना है, महाराज जी को बोल दो जाके। बस इधर गए, उसी दिन कैश लोच, उसी दिन पिछी परिवर्तन, पिछी परिवर्तन भी उसी दिन दीपावली के पहले ही, और बस इधर पारना किए और उधर बिहार जाना है तो जाना है। ये आदेश होता है, कई बार देखा है गुरु जी का कि जो एक बार कह दिया उन्होंने वैसा ही करना है। तभी इतना बड़ा जो संघ है वो जो है व्यवस्थित है। एक दूसरा एक संस्मरण और ले लेते हैं कि पुण्य बुलवाता है, बहुत अच्छा संस्मरण है ये भी। एक बार अभी जब रेवती रेंज में ही आचार्य श्री जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, तो हम उसी दिन कैसे लोग करते हैं जिस दिन आचार्य श्री जी करते हैं। दुर्लभ सागर जी महाराज जी भी उसी दिन करते थे, जिस दिन करते हैं वो पहले से ले लेते थे, और श्रमण सागर जी महाराज वो भी। तो हम लोगों ने बोला कि भाई गुरु जी का स्वास्थ्य बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, और कैसे बैठेंगे इतनी देर, 1 घंटा केस लो के लिए, तो अपन उनको कुछ भी मत बोलना है, ठीक है। हम लोगों ने किसी ने भी केस लो लिया नहीं। हमारा तो नियम ही था कि वो करेंगे तो अपन करेंगे, अन्यथा कोई बात ही नहीं है। हाँ, पता कैसे नहीं चलेगा, वो कर लेंगे, उसके बाद में उसी रात से करते थे हम तो। उनकी वही रात ली, वही पेपर लिया, उसी पेपर पे उसी रात से अपना काम किया और अलग कर देते थे पूरे, जब तक संघ में रहे तो ऐसा ही रहा। तो वहाँ पर संजय भैया थे पनागर वाले, ठीक है ना। तो पनागर वाले संजय भैया जो थे, वो और हम आपस में पूरा तय तो था ही कि आचार्य श्री महाराज जी को बोलना, आचार्य श्री जी को बोलना नहीं है, हाँ बातचीत नहीं। तो अब जो है वो अंदर अंदर में राउंड दिलाते थे। आचार्य श्री जी को पाँव में ताकत नहीं थी, तो थोड़ा सहारा दे लिया, या तो नहीं सहारा नहीं भी देते थे तो अपना दीवार के पास पास से वो अपना टहलते थे अंदर अंदर में। डॉक्टर साहब ने बोला कि इनके पाँव नहीं तो मतलब चले जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा चलाना है, वैद्य जी ने बोला। तो चलाना है तो जैसे 200 मीटर का वो लगभग हॉल था वो, है ना, मतलब हाँ बहुत मतलब काफ़ी बड़ा था। तो वो पैसेज में जाते तो
5 राउंड में 1 किलोमीटर हो जाता था लगभग। अब वो जैसे ही, उनको तो सब मालूम है, तो वो उठने लगे, और उठने लगे तो संजय भैया बोले कि अगर चलेंगे आज और इधर कैसलुस किए तो फिर उपवास भी होगा, तो और एनर्जी नष्ट होगी, तो इसलिए आज आप रहने दें। संजय भैया ने क्या बोला? आज आप रहने दें। अच्छा सी बोले क्यों रहने दें? बोले नहीं नहीं, वो आज अपन को नहीं चलना है, क्योंकि आज अपन रहने दो ऐसे ही। वो अब ऐसे कैसे बोले कि कैसलुस करना है, कैसलुस करना है, ये तो बोल नहीं सकते। तो फिर आचार्य श्री जी वो तो अस्वस्थता में भी तुरंत दिमाग दौड़ाते हैं। पहले तो चल लिए, और जब पूरा चल लिए, 5 राउंड पूरे हो गए, तो धीरे से मेरे से पूछते आज तिथि क्या है आज? तो जी चतुर्दशी। अपना चतुर्दशी कोई कैसलुस होता है ना अपना। अब क्या करे संजय भैया मेरी तरफ देखे और मैं उनकी तरफ देखूं, तो नहीं नहीं, ये वाली संजय भैया बोले कि वो तो कृष्ण पक्ष की है, ये अभी ये तो शुक्ल पक्ष की है, वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होता है। तो आचार्य श्री समझ गए ये लोग घुमा रहे हैं मुझे। अंदर जाके बैठते ही तुरंत बोलते हैं अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष चल रहा है? हमने बोला शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो फिर आज ही तो है वो शुक्ल पक्ष को, चलो रात लेके आओ। रात लेके आए, तो अब जो बात ध्यान देने योग्य जो बात है ना, नोट करने लायक, वो ये है कि संजय भैया ने बोला कि यदि हम आपसे ये नहीं बोलते कि आज आप राउंड मत करो, तो आपको तो मालूम थी नहीं, आपको तो मालूम थी नहीं ना कि आज चतुर्दशी है, ये भी नहीं मालूम था आपको, तो आप तो राउंड कर ही रहे थे। ये तो हमने आपको बोला कि आज राउंड रहने दो, मतलब आज भाई आप खाली पेट रहेंगे, और फिर लगा भी लिए उन्होंने। तो आचार्य जी बोलते हैं वो तुमने नहीं बोला, वो मेरा पुण्य बुलवाता है। आचार्य जी ने क्या बोला? तुमने नहीं बोला, मेरा पुण्य बुलवाता है। तो फिर और हम लोग मजाक तो चल ही रही थी, अब कैसलुस करना है, और ज़्यादा महाराज तो थे नहीं, 5-6 महाराज ही थे बचे थे। तो आचार्य जी अभी ज्ञान सागर जी महाराज होते हैं ना, तो आज आपको कैसलुस नहीं करने देते, क्योंकि स्थिति बहुत बहुत नाजुक थी। तो ज्ञान सागर जी महाराज होते तो आज आपको कैसलुस नहीं करने देते। आचार्य श्री का जवाब सुनो, तुरंत हाजिर जवाब है। बोले आप लोगों को क्या मालूम, आप लोगों के द्वारा हो सकता उन्होंने ही याद दिलाया हो। नहीं समझे? गुरु के प्रति श्रद्धान देखो उनका, कि आप लोग तो बताना ही नहीं चाहते थे, छिपा रहे थे, तो ज्ञान सागर जी महाराज आपके भीतर घुसे और घुसकर हमको बुलवाए कि नहीं आज बेटे कैसलुस करना है। समझ में आ रही ना? तो इसलिए पुण्य बुलवाता है। ये जो होता है ना, अपन कोई चीज छिपाना चाहें वो भी नहीं, सामने वाले का अपना भी। और प्रमाण सागर जी के मुझसे तो हमने एक बार नहीं कई बार सुना है कि सामने सभा में कम से कम 100, 200, 500 लोग बैठे हैं, ठीक है, लेकिन भाव ही नहीं बन रहे बोलने के, विचार नहीं आ पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं उतना अच्छे से, याद पढ़ा हुआ है, याद भी अधीत भी है, और उस सभा में कोई एक व्यक्ति ऐसा आके बैठ गया, पाटनी जी जैसा, असोर जी पाटनी आके बैठ गए। अब देखो कैसा चालू हो जाता है अपना आप ही, सुशीला जी वगैरह आई थी। तो ये तो पुण्य बुलवाता है, अपन नहीं बोल रहे हैं, सामने वाले का पुण्य। ये आचार्य श्री जी के मुझसे कई बार इस चीज को अपन ध्यान में रखें, इसलिए अपन पुरुषार्थ केवल एक ही चीज क्या करें, और वो है पुण्य बढ़ाने का। हाँ, भव भागन बस जोगी वसाए। तो
वही तो बता रहे हैं, वही तो कर रहे हैं अपन लोग। पुण्य कैसे बढ़ाएं? अपने अंदर में जो राग द्वेष हैं, अपने अंदर में जो कसाय भाव है, वहां पर पढ़ते हैं ना अपन, विभेति मृत्यो न ततोस्ति मोक्षो नित्यम नित्यम न च वांछ लाभ है तथापि बालो भय काम वस्तु वृथा स्वयं तप्यति इत्यवादी। अवादी नहीं, ये रत्नगण अपने स्वयंभू स्त्रोत प्रातःकाल पढ़ते ना, सुपार्श्वनाथ भगवान में आता है ये। सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है कि संसार से हमको भय है, संसार से भय है, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं रहे, है ना। और मोक्ष की चाह है, पुण्य को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा? अब नीचे वाली लाइन आपका उत्तर है, ठीक है ना। तथापि बालो, हे बाल, हे अज्ञानी, हे मूर्ख, ऐसा ही बोल सकते हैं। तथापि बालो भय काम वश्यो, भय और काम के यानी इंद्रियों के वश होकर और भय के वश होकर हम प्रतिदिन केवल मात्र पाप के ही कार्य करते रहते हैं, पुण्य के काम नहीं करते। ये दो दो चीजों को छोड़ दो। सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में बताया, जो अपनी इंद्रियां चाह रही है वो मत करो, और भय मतलब डरो नहीं। डर अपन क्या करते हैं, आज घर क्यों नहीं छोड़ रहे बताओ? या जिनके मान लीजिए बुढ़ापा हो गया, कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, दायित्व नहीं है उनका, अरे अब बुढ़ापे में कोई कौन खिलाएगा? हाथ पांव टूट गया तो कौन देगा? हाँ, बिहार नहीं कर पाए तो कौन करेगा? बोलो, होता है कि नहीं होता है? वो मन में एक अंदर में आता ही है कि कैसे आगे चलेगा मेरा, कैसे हम कर सकते हैं। इस कारण से वो नहीं छोड़ पा रहा है, और उसी कारण से पुण्य उसका। इसलिए डरो नहीं, आगे बढ़ना है, बढ़ते चले जाओ। पुण्य तो आपका साथ देगा ही देगा। कब तक पाप रहेगा? जब तक आपके पास में सत्ता में जितना है निकला, उसके बाद में पुण्य ही पुण्य है, पुण्य ही पुण्य है। फिर हर व्यक्ति आपके साथ में बात करना चाहेगा, आपके साथ चलना चाहेगा। होता है कि नहीं होता है? तो यही तो पुण्य बढ़ाने के साधन है। आप देखो ना, एक माँ को छोड़ेंगे ना, तब अनेक माया बैठी हुई हैं। अब एक को छोड़ने का यदि आप में साहस नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। आप फिर उन्हीं के पास में ही रहो, उन्हीं की छत्र छाया में रहो। वो फिर वो समय सार की उस कारिका को भूल गया कि हमने तो इतनी माँ का दूध पिया है कि उसको इकट्ठा करें तो क्षीर सागर का जल भी। और हमारे पहले मतलब माँ का मरण नहीं, माँ के सामने सामने हमारा पहले हमारा मरण हो गया, तो माँ रोई। और उन आंसुओं को इकट्ठा करते तो कितना रोई? कौन सा? क्षीर सागर तो दूध होता है, चल, क्षीर यानी दूध होता है। हाँ, लवण समुद्र, लवण सागर, समझ में आ रहा है? आंसू आंसू खारे होते हैं, तो लवण समुद्र का भी जल कम पड़ जाएगा। ये अतिशयोक्ति नहीं है। आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे ये सब डराने के लिए बोल रहे हैं महाराज जी। हाँ, ये वास्तविकता है। अपन इसी जन्म में देख लो ने, इसी जन्म में माता पिता रहते हैं और पुत्र चले जाते हैं, पोता चला, पोता बल्कि पड़पोता जो जवान है वो चले जाते हैं। ऐसी स्थिति रहती है, आयु कर्म जिसका जैसा है, उनके देखते देखते ही। इसलिए इन चीज़ों से अपन को बचना है। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पर यही है, पुण्य बुलवाता है। इसकी हेडिंग हमने दी थी, और उसकी दी थी हमने रंग में भंग। रंग में भंग हो गया। अब पहले दिन तो पूरा सब कुछ वहाँ पर चल रहा है, और दूसरे दिन कुछ भी नहीं है।
एक और लेना है क्या? जाना कहाँ आए कहीं, जाना आए कहीं। गोवा में जो वहाँ के गोवा के दिगंबर जैन मंदिर के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, वो पहुँचे, उस समय लॉकडाउन लग गया था, इंदौर की बात है, रेवती रेंज में ही। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, थोड़े ही दिन हुआ था, लेकिन फ्लाइट चल रही थी। तो एयरपोर्ट पे आए और गोवा की फ़्लाइट लेना था उनको, गोवा की फ़्लाइट लेना था। अनाउंस हो रहा है कि इंदौर फ्लाइट जा रही है, इंदौर। वो विंडो पर पहुंचे, उसी समय कान में आवाज़ सुनाई दी, इंदौर की फ्लाइट है और वो अभी उड़ान भरने वाली है। इनके भाव हुए जो अध्यक्ष थे, आचार्य श्री जी इंदौर में ही हैं, क्यों ना मैं एक बार आचार्य श्री जी दर्शन कर लूं। आज तक दर्शन नहीं किया, कई बार सोचा, कई बार मन में आया, विचार आया, मुझे आचार्य श्री दर्शन करना है। एक बार आचार्य श्री दर्शन तो भगवान है, करना ही है। तो क्यों ना आज ही अभी अपन गोवा न जाके इंदौर चलो, देखो परिणामों में कैसा आता है। और जबकि उसको मालूम नहीं है कि वहाँ घुसने को ही नहीं मिलेगा। भाई यहाँ तो अपने यहाँ मंदिर तो आपके यहाँ है, आप रेवती रेंज कभी इंदौर गए हो तो कैंपस बहुत बड़ा है। जैसे मान लीजिए बहुत मतलब यानी 20-25 एकड़ हो और उसमें बीचों बीच में रहे कोई आदमी, तो आधा किलोमीटर तक तो दरवाजा ही बाहर हो गया, मतलब बाउंड्री का दरवाजा जो है बाहर में। अब वहाँ पे पुलिस लगी हुई है, तो उससे अंदर कैसे आएगा? पहले तो संकट तो ये है ना, हम लोग तो बहुत दूर है अंदर में तो वहाँ से 300 मीटर। अब वो चलो कुछ भी हो, चलते हैं, बस मन में भाव आ गया, तुरंत टिकट लिया और बैठा, इंदौर उतर गया। इंदौर से टैक्सी ली और वहाँ आ गया रेवती रेंज। बाहर खड़ा है, अरबपति है, बाहर खड़ा है। तो कौन पूछेगा वहाँ पे पुलिस वाले से बोला, तो बोले यहाँ पर आचार्य श्री दर्शन नहीं होते अभी और अब नहीं हो सकते हैं, वो उनका स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, आप जाइए। तो भैया कोई ट्रस्टी का नंबर दे दो यहाँ का। तो एक मनोज बाटलीवाल करके एक ट्रस्टी का नंबर उन्होंने दे दिया उनको। उन्होंने फ़ोन लगाया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, मेरी भावना है, आज तक गुरु जी को नहीं देखा है, आचार्य श्री दर्शन करने की भावना है और कुछ दान भी करना चाहता हूँ ये तुरंत बोल दिया, है ना, क्योंकि ऐसे कौन करेगा। ठीक है, तो मनोज जी बाटलीवाल बोले कि ठीक है हम आते हैं। अब वो भी 10-12-15 किलोमीटर दूर थे। आए तो पहले तो शाम को आए, मतलब सुबह से शाम हो गई, फिर उनको लाए, तब तक आचार्य श्री जी प्रतिक्रमण करके हम लोग बैठे ही थे। तो आचार्य श्री जी को देखते ही दंडवत बिल्कुल प्रणाम किया और गले में इतनी मोटी सोने की चैन होगी, हाथों में सोने के कड़े, मतलब पूरा सोने से लदा हुआ वो व्यक्ति। आचार्य श्री जी एक मान स्तंभ बनाने की भावना है, आप जहां बोलो और जितना बोलो उसमें लगे, बस मान स्तंभ बन जाए। हम खड़े हैं इधर बाजू में और दूर से दर्शन कराए थे, मतलब ये समझ लीजिए गेट पे बस अंदर घुसाया थोड़ा सा बस उसको, क्योंकि ये तो बाहर से आया था फ्लाइट से और उसी समय इतना ज़्यादा डर था। तो फिर भी वहीं से उसने, मैंने बोला जो भी बोलना आप यहाँ से बोल देना। मनोज जी पीछे खड़े थे। तो आचार्य जी बोले हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, ऐसे बोले। फिर बोले कि नहीं आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, भले उसमें कितना ही पैसा लग जाए, लेकिन करना है हमें, मूर्तियाँ भी उसमें विराजमान करना है और मान स्तंभ बनाना है। बस इतने में एक ट्रस्टी सचिन जी उद्योगपति वो भी आ गए और उनको लेके गए बाहर में। और हमने बोला अभी तो ले जाओ, और तो आप रुके हैं ना आज? तो बोले हाँ। दूसरे दिन आके बोलता है कि मेरी गोवा में 300 एकड़ जमीन है, आपके नाम से करता हूँ आचार्य श्री। क्या बोलता है?
300 एकड़ जमीन है। बाबा रामदेव उसके लिए बहुत लगे रहे उस समय 3 करोड़ रुपए देने के लिए, लेकिन मैंने नहीं दी। आज आपके नाम से वो जमीन, अब उसका मालिक मैं नहीं हूं, आचार्य विद्यासागर जी उस जमीन के मालिक हैं। दूसरे दिन आके बोलता है उसमें बस ये मेरी भावना है कि एक प्रतिभा स्थली जरूर खुले उस जमीन में, गोवा में प्रतिभा स्थली। हमने भी सोचा चलो इस बहाने कम से कम गोवा ही चलेंगे। वहाँ गोवा में जब इतनी बड़ी हो गया है, अब तो बाप जी की संपदा को तो अपन को ही देखना है। तो वहाँ गए और जो अपने ट्रस्टी लोग थे संजय मैथ्स वगैरह ये लोग गए फ्लाइट से। फिर हाँ, तो फिर वहाँ देखा उसको। तो वो ज़मीन क्या है तो ज़मीन उसकी, लेकिन बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, मतलब पहाड़ी है, पहाड़ी ज़मीन है। और दूसरी बात ये थी कि उसमें सुपारी और काजू के इतने पेड़ हैं वहाँ पर, और सुपारी के, तो उससे काफ़ी आमद होने का है। तो वो अब लेकिन वो जो भी हुआ हो उसके बाद में उसको वो तो देने के लिए तैयार है। उसमें एक मंदिर, अच्छा मंदिर बनाने की भावना उसकी, और एक प्रतिभा स्थली। तो प्रतिभा स्थली की जगह आचार्य श्री जी ने बोला था पूर्ण आयु की जो है स्थापना वहाँ हो जाएगी। पूर्ण आयु की, क्योंकि केरल और गोवा पास पास में, और केरल में चिकित्सा होती है तो वहाँ के वैद्य भी उपलब्ध हो जाएंगे। पास के पास में वैद्यों को उपलब्धता की वहाँ रहेगी, इसलिए वहाँ पूर्ण आयु की स्थापना करो। और आपकी जो भावना है कि वहाँ पर बच्चियाँ और बच्चे पढ़ें तो पूर्ण आयु में वही काम होगा, तो दोनों काम हो गए। भाई वो विद्यालय चाह रहा है तो उसको भी तो संतुष्ट करना है। इस प्रकार से वहाँ के वो है ना शरद पवार है, उधर के शरद पवार है ना, उनका दाहिना हाथ था वो, हाथ है मतलब अभी भी है वो तो। हाँ, अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं है, दूर बहुत है ना। महाराज जी लोग कोई जाएंगे या माता जी जाएंगी, शायद हो सकता है अब माता जी लोगों को भेजें गोवा। आप लोगों के लिए समुद्र के किनारे पे है उसकी ज़मीन, गोवा में, सी बीच नहीं, तो यहाँ पर तो ये है। तो इस प्रकार से उसने वह जमीन गुरुजी के नाम, मतलब गुरुजी के प्रति आप देखो, जो जानता नहीं है बिल्कुल कुछ भी नहीं, लेकिन एक बार गुरुजी का बस खाली चेहरा भर देख लेगा वो, तो सब कुछ भूल जाएगा वो कि मेरे पास में कुछ है। हाँ, और ये भी बोला था उसने कि ये मेरे पिताजी की मतलब जायदाद थी, उसकी अपनी नहीं है, पिताजी की मतलब दीवी जो है पैतृक जमीन है। तो उसमें फिर जाके अभी शायद चल रहा है उसका कार्य, उसमें मतलब पेपर्स वगैरह तैयार कितने हैं, क्या है, कितनी ज़मीन के पेपर हैं, कितनी और कोपाई मतलब अधिग्रहित है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी ताकि आगे जाकर कोई समस्या न आए। तो इसलिए जाना कहाँ, पहुँचे, आए कहाँ, आए कहाँ, मतलब उन्होंने कहीं, मतलब उनको जाना था कहाँ पर, गोवा, घर जाना था, और आ गए वो इंदौर। और इंदौर में भी आकर उन्होंने वो काम कर दिया उस समय कि जो अद्भुत काम था, अद्भुत उस समय। उसके बाद फिर वो कम आए, लेकिन व्यस्तता के कारण फिर भी ये लोग गए थे वहाँ पर, जमीन आदि देख के तो आए थे। इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया है, ऐसे ही 2-2 3-3 ले लेंगे तो हो जाएगा। जा वाणी के ज्ञान ती सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तुम ढोट। हे जिन वाणी भारती तोई जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।